Hello friends, welcomes you Score 100 the complete success a free competitive exam preparation channel. Subscribe for free videos. दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शेयर करें अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ब्लॉगर इत्यादि पर। एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स या सजेशन हमें प्लीज़ 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 ज़रूर भेजें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कोर 100 द कंप्लीट सक्सेस में। आज की इस वीडियो में हमने फरवरी 2015 में जूनियर लेवल पर यानी पेपर सेकंड के प्रश्नों को आपके समक्ष लाए हैं, जिसका प्रश्न पुस्तिका नंबर है, टेक्स्ट बुकलेट नंबर है 2516487। इसकी सीरीज है AK 15 सेकेंड, पेपर सेकेंड, प्रश्न पत्र सेकेंड, मुख्य परीक्षा। टेक्स्ट बुकलेट कोड है इसका परीक्षा पुस्तक संकेत E। दोस्तों निर्देशों के बारे में जैसे आप जानते ही हैं, काले और नीले बॉल पेन का प्रयोग करना है सभी एंट्रीज को भरने के लिए। इसमें टोटल समय है 2.5 घंटे। 150 प्रश्न है। कोई नेगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक अंकन नहीं है। सभी प्रश्नों का आपको जवाब देना है। कुल पेजों की संख्या इसमें 64। चलिए एक नज़र प्रश्नों पर डाल लेते हैं, आपको उनके उत्तर दे देते हैं। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे। परीक्षा में 150 प्रश्न, कोई ऋणात्मक अंकन नहीं। केवल बॉल पेन का यूज करना है, ब्लैक और ब्लू। परीक्षा में 5 भाग हैं। भाग फर्स्ट बाल विकास शिक्षा शास्त्र, भाग सेकंड गणित विज्ञान, भाग थर्ड सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान, भाग फोर्थ भाषा फर्स्ट अंग्रेजी और हिंदी, भाग 5 भाषा सेकंड अंग्रेजी या हिंदी। इस बॉक्स में दी गई डिटेल सभी कैंडिडेट परीक्षार्थी अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। यहाँ पर अंकों में अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ शब्दों में अपना रोल नंबर लिखेंगे, परीक्षा केंद्र का नाम लिखेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट अपना साइन करेंगे। यहाँ इन्विजिलेटर के साइन होने हैं और ये सेंटर सुप्रीडेंट के साइन और सिग्नेचर की स्टैंप की जगह है। भाग 1 पार्ट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, डायरेक्शंस और निर्देश। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को चुनिए। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या है 1, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रस्तुत करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का सही उत्तर है। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती। क्वेश्चन नंबर 2, कोहलबर्ग के सिद्धांत के एक प्रमुख आलोचना क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। प्रश्न नंबर 3, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में अध्यापिका करेगी। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। प्रश्न नंबर 4, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अंतःवैयक्तिक। प्रश्न नंबर 5, वाइगोत्स्की तथा प्याजे की परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण एक दूसरे से भिन्न है। प्रश्न नंबर 6, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़के एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटकों के कारण होता है? इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, लड़कियों के सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार।
प्रश्न नंबर 7, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अंतिम परिणाम के पर ध्यान देने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। प्रश्न नंबर 8, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि। सही उत्तर है, प्रश्न का सही उत्तर है पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 9, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इसमें इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। सही उत्तर है विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 11, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता करती है या कर सकती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना और उनका हल करते समय सहयोग देना। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। प्रश्न के संदर्भ में सही। प्रश्न नंबर 13, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। प्रश्न नंबर 14, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, वंशानुक्रम परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 15, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों, अपेक्षाओं को अर्जित करने की। प्रश्न नंबर 16, प्याजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विचार की अनुत्क्रमणीयता यानी पलट न सके। विचार की अनुत्क्रमणीयता पलट ना सके प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा बच्चे सीखते हैं। प्रश्न नंबर 18, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। सही उत्तर है वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है ऑप्शन नंबर 2, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। प्रश्न नंबर 19, एक बहु सांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्न में से कौन सम्मिलित हो। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को। प्रश्न नंबर 20, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। प्रश्न नंबर 21, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को विभिन्न के
विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती हैं। प्रश्न नंबर 23, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित के द्वारा कर सकती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। प्रश्न नंबर 24, अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तर पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही उत्तर है। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 25, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की विशेषता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, धारा प्रवाह रूप से बढ़ने तथा शब्दों पर पलट जाने में कठिनाई। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थी की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विविध विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 28, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बच्चे के निष्पादन का स्तर। प्रश्न नंबर 29, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। प्रश्न नंबर 30, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है।